अब नीलेश जी, ये बहुत ही सीरियस एलिगेशन है आपका। क्या या आप ये कह रहे हैं कि इस केस में कोई बू आ रही है कॉन्स्पिरेसी की, और इस कॉन्स्पिरेसी बिल्कुल में कौन कौन लोग शामिल है? कॉन्स्पिरेसी एंड करप्शन, तो इस कॉन्स्पिरेसी एंड दोनों का करप्शन में कौन कौन शामिल है? मतलब ये जो कहा जा रहा है कि 48 घंटे तक झारखंड के मुख्यमंत्री गायब थे और वो दिल्ली में थे, ऐसी सूचना है, और अभी ये सुनिए, कंफर्म नहीं है। प्राइमा फैसी मैं बताता हूं। पहला व्यक्ति तो आरोपी है हेमंत सोरेन। सीबीआई इनसे ही इन्वेस्टिगेट कर लेंगी, नार्को टेस्ट करा ले इनका, लाई डिटेक्टर टेस्ट कराए, ब्रेन मैपिंग टेस्ट कराए, सारा सच बाहर आ जाएगा। और सीबीआई सीजीआई को भी इंटरोगेट करे, उसमें राष्ट्रपति को अधिकार है। जब सीजीआई आरोपी होता है तो राष्ट्रपति को अधिकार है, परमिशन देते समय राष्ट्रपति ठहराएगा किस जज से कंसल्ट करना है, नॉट नेसेसरी कि सेकंड सीनियर मोस्ट से करना है। उसमें कहा है कि जब सीजीआई, के वीरास्वामी ने, संविधान पीठ ने कहा है कि जब सीजीआई आरोपी होता है तो राष्ट्रपति ये तय करेगा कि किस जज से कंसल्ट करना है, और वो कंसल्ट करने के बाद में सीबीआई को कहेंगे जाओ आप इन्वेस्टिगेट कर लो। मतलब आपका कहना है कि इस केस में डायरेक्ट ऑनरेबल सीजीआई इन्वॉल्व हैं, इसीलिए ये हाई कोर्ट में नहीं हुआ और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट में हुआ और इसीलिए सुनवाई के लिए एक्सेप्ट कर लिया गया। यस, हमारा तो आरोप है, हमारा तो बिल्कुल आरोप है, इसमें सीजीआई की भूमिका संदिग्ध है और इसका सच देश के सामने बाहर आना चाहिए। और अगर सीजीआई की जगह कोई दूसरे जज होते और वो एक्सेप्ट कर लेते तो कोई भी एक्सेप्ट करता तो उसमें तो यही विषय आने वाला था, इन्वेस्टिगेशन तो होना ही चाहिए। सवाल है कि सीजीआई के ही पास ये क्यों चला गया? हालांकि वो तो केस तो शायद सीजीआई नहीं करते हैं ना, कि भाई कौन कौन क्या, रोस्टर तो उन्हीं की तरफ से जाता है। मास्टर ऑफ रोस्टर सीजीआई होते हैं, वही ठहराते किसके पास जाएगा, और ये खुद के पास ही रख लेते हैं, बड़े बड़े सारे मैटर्स ये खुद के पास ही रख लेते हैं। ये आज तक का इतिहास रहा है। तो इसमें यह भी शंका आप जता रहे हैं कि एक तो ये केस जब इनके पास आया, मास्टर ऑफ रोस्टर चूंकि सीजीआई हैं, तो जब ये हाईकोर्ट से ही ये विड्रॉ किया जा रहा है और यहां आ रहा है, इसका मतलब है कि वो किसी दूसरे अपने जज को ना दे करके, साथी जज को ना दे करके ये मामला अपने पास रख लिया। तो आपका जो इंडिक्टमेंट है, या आप जो इशारा कर रहे हैं, वो इशारा को बल मिल रहा है कि ये केस, चलिए अगर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई ही करनी थी तो उन्होंने अपने ही पास क्यों रख लिया, आप ये कह रहे हैं? हम आपको सुनिए, मैं ये कहना छोड़िए, इनके खिलाफ में एक नाम लेकर कह रहा हूं, सीजीआई डॉक्टर डीवाई चंद्रचूड़ जी के खिलाफ में 21 क्रिमिनल ऑफेंसेस, 21 चार्जेस लगाकर डिटेल कंप्लेंट ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट लिटिगेंट के चेयरमैन ने राष्ट्रपति के पास दिया है। उसमें से एक केस मैं बताता हूं जो इस केस को मतलब डाउट को ज्यादा कंफर्म करने के लिए यह है, सहयोगी है। वो केस है, इनके बेटे एडवोकेट अभिनव चंद्रचूड़ बॉम्बे हाई कोर्ट में एक आरोपी के तरफ से वकील थे। उस आरोपी का एक सहयोगी व्यक्ति उसी मैटर में, दूसरा एक व्यक्ति जो थर्ड पर्सन समझ लो, पिटीशन लगाता है उसी मैटर में सुप्रीम कोर्ट में। आप मैं इनका मिसयूज ऑफ पावर बताता हूं, जिसको हम फोर्जरी ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिकॉर्ड कह सकते हैं, जिसको क्लियर करप्शन कह सकते हैं। मैटर कितने का था? मैटर अराउंड 700 करोड़ रुपए के करप्शन का मैटर है बैंक का। अब उसमें क्या हो गया, एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाता है, जिसमें नीचे बैठा उनका वकील है एक पार्टी की तरफ से, और वो मैटर खुद के ही पास लेते हैं। अर्जी क्या पता है क्या, कि मैंने एक नीचे अर्जी लगाया हाईकोर्ट में, लेकिन हाईकोर्ट उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो आप डायरेक्शन दो। ओके, वो मैटर आता है रिकॉर्ड पे, ना स्टेट को नोटिस जाती है, ना सीजीआई चंद्रचूड़ ये देखते हैं
कि जो ये अर्जी कह रहा है वो अर्जी वो पिटीशन में लगा हुआ नहीं है, उसको देखे बिना आदेश कर देते हैं हाईकोर्ट को कि जो ये अर्जी कह रहा है वो अर्जी तुरंत डिसाइड करो आप। अब सबसे बड़ा जोक, करप्शन की लेवल, ऐसी कोई अर्जी हाईकोर्ट के रिकॉर्ड पे है ही नहीं, ना उनके पिटीशन में जुड़ी हुई है, ना इन्होंने सरकारी वकील, अच्छा केस लड़ कौन रहा है, ईडी, सीबीआई, सरकारी वकील ये लोग लड़ रहे हैं, ना इनके वकील को किसको बताया, ना इनको किसको प्रेजेंट इनके वकील कोर्ट में, इनके एब्सेंसी में ऑर्डर हो जाती है। ऑर्डर किस लिए थी फिर? एक व्यक्ति ने हमको बताया ये ऑर्डर इसलिए थी, और नीचे तो अर्जी था ही नहीं, वो ऑर्डर इसलिए की गई थी कि बाकी लोगों को बताया जाए देखो हम इस तरह का ऑर्डर ला सकते हैं बिना डॉक्यूमेंट के भी, तो हमारा सेटिंग कितना है सीआई चंद्रचूड़ के साथ में, तो आप हमको इतना इतना पैसा दोगे तो हम आपका काम करेंगे, क्योंकि मतलब हमारे संबंध उनका बेटा अभिनव चंद्रचूड़ से भी है। इसका डिटेल्ड कंप्लेंट आज भी राष्ट्रपति जी के पास पड़ा हुआ है, और जैसा कि एडवोकेट प्रशांत भूषण हो, बाकी अन्य वकील हो, इन्होंने आरोप लगाया, खास करके प्रशांत भूषण ने, कि ये जजेस के डोजियर रहते हैं और बाद में ये जजेस को मतलब ये कर दिया जाता है, सीबीआई वगैरह कहती है कि ठीक है अभी तुम हमारा ये काम करना, हम तुम वो काम करेंगे, इस तरह से जो चलता है, ऐसी भी शंका कॉमन मैन के मन में है। तो अभी ये जो मुद्दा है ये दर्शाता है कि जस्टिस चंद्रचूड़ जो है वो इस बात पे स्पष्टीकरण दे कि तुम्हारे पास में पिटीशन आती है, वो कह रहा है कि मेरा ये अर्जी, वो अर्जी है ही नहीं, ना पिटीशन को जोड़ा हुआ है ना हाईकोर्ट में जोड़ा हुआ है, उसको तुरंत आप बिना स्टेट को सुने, सरकार को नोटिस निकाले, आप डायरेक्ट ऑर्डर कर दे तो डिसाइड करो। ऐसी क्या अर्जेंसी थी? और रिबिका जॉन करके एक वकील हाजिर हो गई, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। तो ये जो है इस बात का जवाब ना तब आप दे पाए ना आज आप दे नहीं सकते ना। अगर ये आरोप झूठे हैं तो उस व्यक्ति ने एफिडेविट भी दिया है सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति पर, वो कहता है कि मेरे ऊपर कार्रवाई करो, मैंने खुद वेरीफाई किया डॉक्यूमेंट्स, ऐसा कोई एप्लीकेशन रिकॉर्ड पे नहीं है। तो अब इससे क्या मतलब निकलता है? फिर ये करप्शन नहीं है तो फिर क्या करप्शन है? ये मिसयूज ऑफ सुप्रीम कोर्ट का पावर नहीं है तो फिर क्या होता है? एक वकील ने गलत डॉक्यूमेंट को काउंटर साइन किया था तो उसके ऊपर में सुप्रीम कोर्ट ने पूरे वकील जमात को सुना दिया। उसमें कहा कि अगर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है तो इट विल बी अ टाइम टू वाइंड अप दिस ज्यूरिडिक्शन, हमको सारे कोर्ट बंद कर देना पड़ेगा। तो फिर अगर ये जो जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा ऐसे 21 अलग अलग चार्जेस है विथ प्रूफ है, तो अगर फिर ये मिसयूज ऑफ पावर नहीं है, फ्रॉड ऑन पावर नहीं है, तो फिर क्या है? भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।